साली को प्रेग्नेंट किया जीजा। दोस्तों, आज की कहानी में जीजा ने साली को पटाकर हर दिन बैटिंग करता था। बैटिंग कर करके साली को प्रेग्नेंट कर दिया। एक रोहन नाम का लड़का था जिसकी शादी इसी साल हुई थी। रोहन अपनी पत्नी को लेकर बहुत ही खुश था। उसकी एक साली भी थी जो शादी में नहीं आई थी क्योंकि उसका एग्जाम था और वह शहर में पढ़ते थे। रोहन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और रोहन अपने परिवार को हमेशा खुश रखता था। साली का एग्जाम खत्म हुआ और वह घर पर आई। उसे अपने बहन से मिलने का बहुत ही मन कर रहा था। तभी उसने फोन किया और अपने जीजा रोहन से बोली, मैं सुमन बोल रही हूँ, मुझे दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। रोहन जीजा साली को लेने के लिए उसके घर गए। रोहन जब पहली बार अपनी साली को देखा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी साली बहुत ही खूबसूरत थी। रोहन मने मन में सोचने लगा, काश मेरी शादी इस लड़की से हुई होती। यह तो लगता है कि जन्नत की परी है। और यह सोचते हुए रोहन अपने गाड़ी पर बैठा कर उसे घर लेकर जाने लगा। रोहन ब्रेकर पर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा था, उसे हचका तक उड़ाते लेकर जा रहा था। साली सुमन को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि जीजा क्या चाहते हैं। रोहन जब अपने साले को घर लेकर आया तो अपनी बीवी सुनैना से बोला, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अच्छी है और यह पढ़ने में भी बहुत तेज है। और यह सोचकर शीशे के सामने सुमन बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके जीजा रोहन वहां पहुंचे और उसके बालों में अपना उंगलियां फेरने लगे। तभी सुमन बोली, क्या कर रहे हैं जीजू, अभी दीदी आ जाएगी। तभी रोहन बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी दीदी छत पर है, वह अभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे दिन बीते गया। सुमन और रोहन एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों सारे हदें पार कर चुके थे। सुमन पेट से हो गई थी। जब यह बात रोहन को पता चली तो रोहन पछताने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। तभी सुमन ने कहा, अब सोचने का वक्त नहीं है जीजू, मुझे भी अपना लीजिए। तभी रोहन बोला, सुनैना इसको कभी नहीं चाहेगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, परंतु इसका प्रायश्चित कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुमन जानती हूँ बोली, मैं कुछ नहीं, मैं इस बच्चे को चाहती हूँ और यह भी चाहती हूँ कि इस दुनिया में आए क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी है। रोहन इस बात से हमेशा परेशान रहने लगा। रोहन करे भी तो क्या करे। और धीरे धीरे यह बातें सुनैना को भी पता चलने लगी। सुनैना भी अब क्या करे, उसे भी समझ में नहीं आ रही थी वह किसे गुनाहगार समझती है, अपनी बहन को या अपने पति को, क्योंकि गलती तो दोनों ने की थी और इसके बीच तड़प रही थी सुनैना ने अपने घर वालों से फोन पर सारी बातें बताई और रोहन से तलाक मांगने की बात बोली। रोहन और सुनैना का तलाक हो गया, पर इस तलाक से फायदा सुमन को हुआ क्योंकि रोहन और मन दोनों शादी कर लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके चलना चाहिए, वरना इस दुनिया में कब क्या हो जाएगा यह कोई नहीं जानता है। दोस्तों, एक और नई कहानी सुने। कमसन साली की डब्बे की सील तोड़ी जीजा ने। बेदर जीजा ने मेरी डब्बे की सील फाड़ी। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुना रही हूँ, कैसे बेदर जीजा ने अपना बैग को मेरे पिच की धज्जी उड़ा दी और मैं दर्द से बेचैन हो गई थी। मेरा नाम रानी है, मैं अभी जवान हुई ही हूँ। मैं अपना उम्र आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। मेरी दीदी की शादी हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। दीदी और जीजा दोनों पुणे में रहते हैं। मैं, मम्मी और पापा तीनों लखनऊ में रहते हैं। मेरा एक भाई है, वो हॉस्टल में रहता है। एक दिन की बात है, जीजा जी अपने ऑफिस काम से लखनऊ आए थे। उन्होंने फोन किया, मैं आ रहा हूँ। उस दिन संयोग से पापा और मम्मी दोनों ही धार्मिक 4 धाम यात्रा पर जाने वाले थे। रात के 8 बजे टिकट पहले से बुक था, इसलिए जाना जरूरी थी। पापा मम्मी दोनों जीजू को बोले कि आ जाइए, हम दोनों तो नहीं रहेंगे पर रानी यहाँ है, वो आपका ख्याल रखेगी। जीजा जी लखनऊ में 3 दिन रहने वाले थे। दीदी भी आती पर उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी। जीजा जी और मैं दोनों मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे रात को 8 बजे।
वह से आते आते 11 बज गए थे। खाना भी बाहर खाकर आए थे। घर आते ही जीजा जी का मन बदल गया था। वो कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे थे। वो मुझे छेड़ रहे थे, कह रहे थे आज दीदी नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने उनको कहा मैं बीवी नहीं हूँ, आपकी दीदी आपकी बीवी है। आपको साथ सोने की आदत है तो आपको पूना ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा रानी आप 2-3 दिन के लिए मेरी बीवी बन जाओ, आपको बहुत मजा दूंगा, आप खुश हो जाओगे। फिर उन्होंने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा फिर तो और भी अच्छी बात है, बॉयफ्रेंड धोखा दे सकता है। मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा और आपको वो सब मिल जाएगा जो एक जवान लड़की को चाहिए। मैंने कहा मेरी उम्र अभी वो सब करने की नहीं है। मैं समझ गई थी जीजा क्या चाह रहे थे मेरे से। उन्होंने मुझे काफी समझाया, अगर एक बात कर लोगी तो पढ़ाई में मन लगेगा और आप खुश हो जाओगे। धीरे धीरे मैं उनकी बातों में आने लगी। मैं बोली मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं, आप जैसा कहोगी वैसा करूँगा। मैं कहा अगर किसी को पता चल गया तो उन्होंने कहा कैसे चलेगा पता किसी को इस बारे में, हम दोनों के अलावा किसी को कैसे होगी कोई जानकारी। उन्होंने कहा आप मत डरो, मुझे आपका पूरा ख्याल है, मैं आपका जीजा हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे कंधे पर रखते हुए मुझे घूरने लगे और धीरे धीरे वो मेरे करीब आ गए। और फिर जीजा का जो मन किया वो सब मेरे साथ किया और मेरे से करवाया। पहले तो दर्द से मुझे भूत रोना आया, उसके बाद मजा आने लगा। मैं भी उनके साथ मजा खूब ली और 3 दिनों तक मैं उनकी पत्नी बन गई। वो जब जाने लगे वापस पूना तो मुझे आई लव यू कहा और बोले आपका प्यार कभी नहीं भूलूंगा। ये 3 दिन मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पलों में से एक है। आपके जैसा साली सबको मिले। इतना कहकर वो मुझसे विदा लिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।